बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गंज मंडी, रावलपिंडी में मौजूद है। कोई मुझसे बाद में सवाल ना करे कि इसकी लोकेशन क्या है। गंज मंडी में मौजूद है, थाने से स्टार्ट होता है, फवारा चौक तक ये सारी मार्केट जो है लगती है। ये रावलपिंडी की बहुत ही मशहूर जगह है गंज मंडी थाना, और इसके बिल्कुल बैक साइड पे है लंकारी बाजार, और इसके बिल्कुल जहाँ मैंने आपको बताया एंड होता है फवारा चौक है। अगर आप गूगल करेंगे फवारा चौक, गंज मंडी, लंकारी बाजार, तीनों का नाम आपको बहुत इजीली जो है मिल जाता है। ये रावलपिंडी का बहुत बड़ा लंडा बाजार है। ये सारा जो है ये किसी शॉप पे नहीं होता है, स्टॉल्स के ऊपर होता है। अब यहाँ पे ये शूज़ मुझे इतने प्यारे लगे थे, ये आई थिंक 2 इयर्स की बेबी के होंगे और जस्ट 200 रुपीज़ के थे। यहाँ पे सबसे सस्ता रावलपिंडी का जो बाज़ार है मुझे वो ये लगा है। हर चीज़ मिलेगी और इवन कि यहाँ पे आपको 50-60 रुपीज़ की भी चीज़ें मिल रही हैं। अब जो खुद पर्सनली विजिट करना चाहते हैं उनके लिए मेरी एक छोटी सी यहाँ पे एडवाइस है। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे स्टॉल्स हैं। गंज मंडी थाना से शूज़ की पहले जो है स्टॉल स्टार्ट होते हैं, उसके बाद आपको डिफरेंट यहाँ पे ड्रेसेस, जैकेट्स, स्टॉलर्स, हर तरह के आपको यहाँ पे स्टॉल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो शूज़ के स्टॉल्स हैं यहाँ पे फिक्स रेट वाले बहुत, जिस तरह आप ये लिखा हुआ है सेल है 250, 150, 200 या इस तरह फिक्स रेट्स वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन जो फिक्स नहीं है उनके रेट ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। 400 बहुत कम ही जो है ना वो 400 होता है इनका, वरना वो 800, 700, 1000 बताते हैं। 1500 भी मुझे काफ़ी शूज़ वालों ने बताया था। लेकिन ये है कि आपने फिक्स वालों के पास ही जाना है, जो डिफरेंट रेट आपको कहेंगे ना कि सबके जो रेट है डिफरेंट है, वो आपको ज़्यादा लेस नहीं करते और उनके रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो यहाँ पे जितने स्टॉल्स फिक्स रेट वाले हैं आपने उन्हीं से परचेज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट रेट आपको बताते हैं वो मुझे ठीक नहीं लगे हैं। और यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी काफ़ी मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ना 50-60 रुपीज़ की भी चीज़ें मिल रही हैं। जो 50-60 रुपीज़ की है या जारी बात है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने पड़ेगा। थोड़ा बहुत डैमेज होता है, अगर आपको वो डैमेज चीज़ एक्सेप्टेबल है तो आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि 50-60 इज़ नथिंग। आजकल के दौर में क्या है, अब जैसे कि मैंने आपको मेहरून शूज़ या इस तरह की जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये 800 रुपीज़ के इन्होंने मुझे कहा था कि फ़ाइनल करेंगे 800 या समथिंग 900 का कहा था फ़ाइनल करेंगे। उसकी कंडीशन बहुत ही खूबसूरत थी, डिज़ाइनिंग भी और कंडीशन भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फ्रेश कंडीशन में था। अब सेम शूज़ अगर आप H9 या किसी और जो फेमस जगह है रावलपिंडी में उधर से लेते हैं ना, तो यकीन मानिए 1000 से लेस कोई नहीं देगा इस तरह के। हाँ अच्छे हैं, जो कहते हैं ना कि डिफरेंट रेट है, उनके पास वैरायटी बहुत अच्छी और बहुत फ्रेश कंडीशन वाली होती है। बाकी 200-300 वाले स्टॉल्स में से कभी आपको कुछ यूनिक चीज़ मिल जाती है, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था वो जस्ट 200 रुपीज़ का था और अनबिलीवेबल, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इस तरह के सेम जो है मैंने H9 में, बल्कि इस तरह के नहीं, ये बहुत प्यारा था। इससे कम प्यारे प्यारे जो है 800, 900, 1000 रुपये के देखे हैं, और यहाँ पे जस्ट वो 200 में मिल रहा था और वो बिल्कुल आई थिंक अनटच था, क्योंकि इसके ऊपर टैग्स भी लगे हुए थे, स्टिकर्स भी लगे हुए थे। अब ये भी आई थिंक ये स्टॉल भी 250 रुपीज़ वाला था। जो 250 या इस तरह 150 रुपीज़ वाले होते हैं उसमें थोड़ा डैमेज होता है। यह है कि फ्रेश चीज़ भी निकल आती है, आपको सर्च बहुत करना पड़ता है। स्टॉल्स वगैरह पे जो है ये इसी तरह इन्होंने रखा हुआ होता है, इसमें से सर्च करना पड़ता है। बाकी जो डिस्प्ले करते हैं शॉप वालों, या कुछ इस तरह के जो आप कह लें डिस्प्ले करके रखते हैं ना, वो अपना डिस्प्ले करने के भी मजदूरी मेरे ख्याल से हम लोगों से ले रहे होते हैं। लेकिन ये स्टॉल्स पे थे, मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था, तो बहुत अच्छी मुझे चीज़ें यहाँ पे नज़र आई हैं। मैंने ग्रुप में इधर की कोई वीडियो ऐसा का कुछ शेयर नहीं किया, पिक्चर्स वगैरह, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम गई थी। ये सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे वाले दिन लगता है और सुबह सुबह आपको जाना पड़ता है। और ये पूरा एक गंज मंडी से लेकर फवारा चौक तक एक जो रोड है, इस पूरी रोड पे आपको लंडे के इस तरह स्टॉल्स मिल जाएंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैं बस थोड़ा सा जल्दी में मैंने कैप्चर किया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जेंट्स होते हैं, लेडीज़ भी होती हैं, लेकिन ये है कि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी। कहीं पे भी मैं फ़र्स्ट टाइम जाती हूँ ना, मैं थोड़ा ईजी नहीं होती हूँ, कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। लेकिन अगर 1 या 2 दफ़ा मैं विज़िट कर लूँ उस जगह को, तो मुझे उस जगह की नॉलेज होती है, या फिर मैं थोड़ा कम्फर्ट जोन मेरा आ जाता है। तो इंशाल्लाह जब भी मेरा नेक्स्ट चक्कर लगा तो मैं ग्रुप में इसकी वैरायटी ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छी और बहुत रीज़नेबल चीज़ें आपको रावलपिंडी में अगर कोई लंडे से लेना चाहता है तो वो ये जगह है। इंतहाई मुनासिब चीज़ें थी यहाँ पे, इंतहाई मुनासिब और अच्छी चीज़ें भी ढूंढने से मिल जाती हैं। ये सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है, राउंड अबाउट मैं आई थिंक 9 बजे गई थी, तो फुल जो बाज़ार है इधर सारे जो स्टॉल्स हैं ओपन हो चुके थे। यहाँ पे आपको जो वैरायटी अभी मैं फ़िलहाल आपको वो शो कर रही हूँ। आपको यहाँ पे जोगर्स की भी जो वैरायटी है ये 1000-1200 बताते हैं, लेकिन ये है कि 1000 के अंदर आपको यहाँ पे जोगर्स मिल जाते हैं। वरना जो जोगर्स हैं उनके मैंने जितना भी सर्च किया है 3000-2500, इससे लेस जोगर्स मुझे रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं नज़र नहीं आते हैं।
यहाँ पे आपको 1000 के अंदर अंदर सारी वैरायटी जेंट्स की भी है, शूज़ की अच्छी से अच्छी मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको किड्स की वैरायटी, लेडीज़ वैरायटी, यहाँ पे न्यू शूज़ भी थे साथ साथ। मैंने न्यू को कवर नहीं किया है, मैंने जस्ट क्योंकि हमारा एक लंडा बाज़ार की सीरीज़ चली है, मैंने सिर्फ लंडे के शूज़ और लंडे की जो चीज़ें थी यहाँ पे वो कवर किया। उसके अलावा यहाँ पे जेंट्स के जो शलवार कमीज़ होती है उसकी वैरायटी भी थी, ड्रेसेस की, और उसके अलावा न्यू के स्टॉलर्स या इस तरह मफलर्स, ये चीज़ें भी थी। काफ़ी चीज़ें जो थी वो न्यू में भी थी, लेकिन मैंने जस्ट जो है मैंने प्री लव्ड लंडे के कह लें वो चीज़ें कवर की हैं। जैकेट्स की वैरायटी भी यहाँ पे बेतहाशा अच्छी थी। यहाँ पे मैक्सिमम जो जैकेट का रेट था वो 500 था, और जो सबसे कम जो रेट था वो आई थिंक 60 रुपीज़ था। अब डिफरेंट स्टॉल्स हैं, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे कुछ स्टॉल्स हैं जो फिक्स रेट वाले होंगे, 100 के, 200 के, 300 के, ये 3 रेट्स फिक्स रेट्स हैं। और एक जो था 60 वाला, ज़ाहिर बात तो उस पर चीज़ें इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन यह कि आपको उसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है। 60 रुपीज़ में आप आई थिंक वो 200 के भी कर देते हैं, 100 रुपीज़ के 2 स्वेटर्स आपको मिल जाएंगे, उसमें से अच्छी चीज़ें भी मिल रही थी। जैकेट्स 500, 600 की मैक्सिमम जो थी ना, वही मैं आपको बता रही हूँ, 500 इनकी मैक्सिमम रेंज थी जैकेट्स की। और देखने में आपको यकीन माने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। आप जिसने अपने पर्सनल विजिट के लिए लेनी होती है ना, वो इसमें से सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और सबकी डिफरेंट डिमांड है, तो सबके लिए सर्च करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो कुछ वैरायटी यहाँ से शेयर करूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैंने आज तक जितना भी विज़िट किया है या जितनी भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हैं, सबसे ज़्यादा सस्ता जो मुझे लगा है वो यहाँ पे लगा है। यहाँ पे यकीन करें, जेंट्स के जो कोट्स थे, जो फैंसी कोट्स होते हैं, आई थिंक जो ड्रेस कोट्स शायद जिन्हें कहते हैं, वो 300 रुपीज़ के थे, और जो जेंट्स की जैकेट्स वगैरह थी वो 500 रुपीज़ की थी। 400, 500, 300 डिफरेंट प्राइसेस थी। जो 500 वाली थी वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, यानी बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग में थी। अब जैसे आई थिंक ये 200 के 300 या 100 रुपीज़ समथिंग इस तरह था, लेकिन यह है कि आपको देखना बहुत पड़ता है। अच्छी चीज़ें आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा देखने में मिल जाती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जो डिस्प्ले की हुई होती है ना चीज़ें, उसमें ना अक्सर वो क्या करते हैं, अपना फॉल्ट जो भी चीज़ का होता है वो छुपा के कवर करके इस तरीके से डिस्प्ले पे रखते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कुछ अगर फॉल्ट है। तो आपने अच्छे तरीके से चेक करना है, स्लीव्स के जो अंडर या उसके जिप वगैरह खोल के हर चीज़ को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। अब ये वाला स्टॉल था, आई थिंक इस पे 100 रुपीज़ के ट्राउजर्स थे। डिफरेंट स्टॉल्स थे, ट्राउजर्स के भी 100 के भी थे, 300 रुपीज़ के भी थे, कुछ डिफरेंट थे, 200 रुपीज़ के भी थे। 100 से लेस मैंने ट्राउज़र का कोई स्टॉल नहीं देखा था। और यकीन मानिए ये जो ट्राउजर्स हैं इनके साथ की ना कहीं शर्ट्स भी मिलती थी, वो भी आई थिंक 150 रुपीज़ की वो शर्ट थी, और 100 रुपीज़ का ये ट्राउज़र, यानी आपका जो नाइट ड्रेस बनता है वो 250 रुपीज़ का बनता है। और सेम नाइट ड्रेसेस जो अगर मिक्स मैच करके, सही बात है थोड़ी मेहनत है, अगर 250 का बनता है, आपको सेम मैंने देखा था 700 से 1500 रुपीज़ के बिटवीन आपको मिल रहा था इमाम बाड़ा से। और यही आपको यहाँ पे 250 रुपीज़ का मिक्स मैच करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। पहले आप ट्राउज़र ढूंढ लें, क्योंकि शर्ट्स की वैरायटी तो बहुत ज़्यादा थी। तो आपको 250 में नाइट ड्रेस पड़ रहा है तो बुरा नहीं है। तो और यकीन करें, आई थिंक अगर आप 1-2 लेंगे तो आपको वो और प्राइस भी कम कर देंगे, 200 रुपीज़ में भी आपको पड़ सकता है यहाँ पे नाइट ड्रेस। उसके अलावा जैकेट्स की मैंने आपको प्राइस बता दी, स्वेटर्स वगैरह मिल रहे थे। ये बहुत प्यारा एक हुडी मुझे मिला था, आई थिंक इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, 300 रुपीज़ थी शायद कि 200 रुपीज़ थी। मैं आपको बता रही हूँ ना, इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल्स हैं और इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि मुझे भूल ही गई हैं काफ़ी चीज़ें। लेकिन आई थिंक ये 200 के 300 समथिंग रुपीज़ की हुडी थी, और बहुत ही प्यारी हुडी थी। मैंने सिर्फ छोड़ी इसी वजह से क्योंकि इसकी बैक साइड पे काफ़ी बड़ा स्पॉट था। मुझे अपने लिए पर्सनली पसंद आई थी क्योंकि बहुत ही प्यारी थी। और फ्रंट पे देखने में, मैंने आपको कही ना, देखिए अब जिस तरह ये इन्होंने स्वेटशर्ट्स लगाई हुई है, फ्रंट पे देखने में बिल्कुल फ्रेश है जिस तरीके से ये डिस्प्ले करते हैं। हुडी भी इसी तरीके से इन्होंने जिस तरह डिस्प्ले की हुई थी बिल्कुल फ्रेश लग रही थी, लेकिन जब मैंने उसको चेक करने के लिए उठाया तो बैक साइड से वो सारी डैमेज थी। अब ये भी स्टॉल है, यहाँ पे डिफरेंट आपको हुडीज़ मिल रही हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है। आई थिंक मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही आजकल इन है, ये काफ़ी प्यारा स्टफ़ होता है। और आई थिंक ये 300 रुपीज़ की थी या इस तरह कुछ करके इसकी वैरायटी थी। इसी तरह की सेम आपको 60 रुपीज़ की भी मिल रही थी, लेकिन वही है कि कुछ ना कुछ होता है ऐसा मसला, जो वो 60 या 100 या इस तरह कुछ लेस प्राइस में चीज़ अगर मिल रही है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ मसला होता है। अगर आपको वो फ्रेश कंडीशन में होती है तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है। अब यहाँ पे जिस तरह इनकी जिप्स नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा हिस्सा जला हुआ है, या कहीं पे कोई बहुत बड़ा दाग होता है,
तभी वो इस तरह 60 रुपीज़ की लगा देते हैं। आई थिंक यही वाला स्टॉल था, इस पर मैं देख रही थी 60 रुपीज़ की थी। और फिर वही है कि कुछ ना कुछ फॉल्ट ऐसा था कि मैं छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेनी थी, तो मुझे इस वजह से मैं छोड़ती गई क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। उसके अलावा यहाँ पे ये शर्ट्स थे बच्चों के, आई थिंक 100 रुपीज़ के थे। ये भी है कि बहुत एक्स्ट्रा फ्रेश कंडीशन में नहीं थे, लेकिन हाँ देखने से मे बी आपको कुछ अच्छी चीज़ मिल ही जाए। मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी देर हो रही थी, तो मैंने बस जल्दी जल्दी में एक्सप्लोर किया और वीडियो बनाई है जस्ट आप लोगों को शो करने के लिए कि आपको यहाँ पे वैरायटी कैसी मिलेगी और किस रेंज में मिलेगी। लोकेशन, वैरायटी, रेंज, मैंने आपको तीनों चीज़ें अपनी तरफ से क्लियर कर दी हैं। आई होप आप लोगों को जो है अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। बाकी जितना ग्रुप में होता है मैं अपनी तरफ से शेयर कर रही होती हूँ वैरायटी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाली वीडियो जब मैं बनाने गई थी बहुत सुबह सुबह का टाइम था एक तो, और दूसरा मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, तो मैंने यहाँ की वैरायटी जो है ग्रुप में शेयर नहीं की थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम विजिट करूँगी तो आप लोगों के साथ इधर की वैरायटी अच्छी चीज़ें ढूंढ के आपको ज़रूर शेयर करूँगी, जैसे जो भी मुझे अच्छी चीज़ मिली, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लो रेट में चीज़ें हैं ना वो इस मार्केट में आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे कोट्स थे, कोट्स की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ाइनिंग नहीं थी, लेकिन यह है कि अच्छे कोट्स मिल रहे थे और आई थिंक ये भी 200 रुपीज़ के थे। रश बहुत होता है और मैक्सिमम यहाँ पे जेंट्स होते हैं, लेडीज़ भी होती है, मैंने जैसे कि पहले स्टार्ट में भी बताया लेडीज़ भी होती हैं, लेकिन जेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे 50 रुपीज़ के आई थिंक कैप्स थे और 100 के 3 थे, इस तरीके से, यानी वो ना जब 2-3 आप लेते हैं तो वो आपको लेस और कर देते होते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी भी थी और फ्रेश कंडीशन में भी चीज़ें थी। ये नहीं है कि आपको अगर सस्ती मिल रही है तो बहुत ही ख़राब या गंदी, इस तरह की कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छी चीज़ भी आपको यहाँ पे मिल रही थी। अब ये आई थिंक 100 रुपीज़ की एक थी। जब कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है ना वो थोड़ा बहुत रेट ऊंचा नीचा होता है। अब यहाँ पे इसी तरीके से आपको चादरें और कंफर्ट्स और इसी तरीके से आपको कंबल वगैरह जो फ्लीस के कंबल होते हैं वो भी मिल रहे हैं। आई थिंक 200 रुपीज़ के थे और सिर्फ इसके 1-2 स्टॉल्स नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स थे, मैंने ज़्यादा कवर किए नहीं। मुझे अभी पता चला वीडियो में जब मैं वॉइस ओवर करी थी तब मुझे आइडिया हुआ है कि मैंने इस तरह कवर ज़्यादा नहीं किए हैं। उसके अलावा इस तरह ये आपको कोट्स वगैरह पे लगाने के लिए, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग यहाँ पर मिल रही थी। आई थिंक ये भी 100 के 3 थे और ये थे आई थिंक 50 रुपीज़ के ग्लव्स थे। और बस मुझे जो प्राइसेस याद हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। 100 रुपीज़ के आई थिंक बाइक वाले थे, यूज्ड ही हैं जाहिर बात है, लेकिन यह है कि कंडीशन आपको देखनी पड़ती है हर चीज़ की। उसके अलावा फ्रॉक्स की थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी, बहुत एक्स्ट्रा फ्रेश कंडीशन में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आई थिंक 300 रुपीज़ की आपको गर्ल्स फ्रॉक्स मिल रही हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें थी, एक्सप्लोर करने पे और भी निकलती, लेकिन ये है कि मैं आपको जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो इतना ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर मैं नहीं कर सकी। उम्मीद करती हूँ आपको बाकी वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।